हेलो दोस्तों, आज हमारी HTML की 13 क्लास है। आज हम सीखेंगे एंकर टैग में एंकर टैग। तो इसमें हम टेक्स्ट पर कोई लिंक दे तो एंकर टैग कहलाता है। जैसे हमने टेक्स्ट पर कोई लिंक दिया। आइए चलो शुरू करते हैं। आपको पता लग जाएगा। हमने नई फाइल ली, उसमें नाम रख दिया जीत, सेव करा .html। डेस्कटॉप पे सेव हो गई। रिफ्रेश मारो, आ गई। ये रही। इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर देता हूँ। ब्राउज़र में ओपन कर दिया। इसको ब्राउज़र में ओपन कर दो। इससे मैं डायरेक्ट ही क्लिक कर देता सारे। ठीक है। अब ये इस फाइल का नाम भी आ गया और हमारे पास आता है ये। तो तरीके से हम HTML को शुरू कर सकते हैं। या तो हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क से दबाया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये इस पर क्लिक करेंगे और ये सीधे आ जाएगा। या फिर एक तरीका और है, सीधे HTML लिखो, HTML लिख दो, अपने आप आएगा। 1 से 5 वाले पे कर दो क्लिक, आ जाएगा। अब हम करते हैं एंकर टैग शुरू। एंकर टैग में एंकर लगाया। एंकर टैग में एंकर लगाने के बाद सीधे इसको हम 3 बार यूज करेंगे ना, तो 3 बार के लिए शिफ्ट अल्ट और डाउन से कॉपी होता है। 3 बार करते हैं। अब हम वो लिंक डाल देते हैं तरह तरह के, जितने भी हमें चाहिए। पहला लिंक डाल दिया मैंने इमेज का। मैंने क्या इस पे इसको इमेज को खोला, इसका लिंक लिया, कॉपी करा, पेस्ट। अब मैं गया दूसरी इमेज पे, गया इस इमेज पे, गया इस पे, गया इसको भी वैसे ही कॉपी करा, ये कर दिया हमने पेस्ट। और हम जैसे किसी वेबसाइट को मैंने ले लिया, उसके लिंक को कॉपी करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैं ऐसे इसके लिंक को कॉपी करने से क्या कॉपी करा, सीधे पेस्ट। क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ। कॉपी करो फिर पेस्ट। एक और ले लो, शिफ्ट अल्ट डाउन। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एक और लिंक डालना है इधर मेरे को। एक लिंक और डालने के लिए अब जैसे मैंने पिक्सावे की वेबसाइट देखी थी, ये मारो पिक्सावे की, पिक्सावे पे मैंने क्या करना है कि इसकी वेबसाइट को pixaway.com कॉपी, इसमें डाल दो पेस्ट, इसको कर दो सेव। अब देखिए कुछ नहीं दिख रहा। अब ये इसका डॉक्यूमेंट नाम से इसकी वो है, टाइटल है ना। अब इसको चेंज कर देते हैं, एंकर लिख देते हैं। एंकर नहीं, एंकर टैग एंड एंकर टैग। अब इसको मैंने दे दिया नाम। अब ये इसमें क्या होता है कि जब भी मैंने बताया था आपको कि एंकर टैग में किसी भी टेक्स्ट पे देते हैं या किसी पैराग्राफ किसी पे भी दे सकते हैं, पर वो हमें एंकर टैग हमें देना होगा तो उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने जैसे यहाँ लिख दिया होम। अब मैंने लिख दिया टैग। अब ये लिख दिया वेबसाइट। ठीक है। अब मैंने लिख दिया कॉम। अब इसको मैंने रिफ्रेश, देखो होम से खुला, इसमें खुल रहा है, इसमें खुल रहा है, ये भी इसी में खुल रहा है, ये भी इसी में खुल रहा है, इसी में खुल रहा है। तो देखिए अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये अंदर ही खुल रहा है। मुझे एग्जिट करने के लिए इसी रो पे क्लिक करना पड़ रहा है, और इस पर करने के लिए भी इस पर ही रो पे। इसको ही करूँ तो भी, इसको करूँ तो भी। मैं चाहता हूँ एग्जिट करने के लिए मुझे इस एग्जिट बार पे क्लिक ना करना पड़े, मेरे को ब्लैंक पेज पे खुले। तो इसके लिए क्या करूँगा, टारगेट दूंगा मैं इसको। तो टारगेट देने के लिए क्या होता है कि टारगेट में जाएंगे, टारगेट, उसमें ब्लैंक दे देंगे और सीधे सेव करेंगे, रन।
अब देखो ये अलग पेज पे खुल गया। ऐसे सब में दे देंगे। सब में देने से पहले एक चीज़ देखेंगे कि जैसे टारगेट ब्लैंक दे रहे हैं तो ये हो रहा है, और जैसे अल्ट स्पेस वो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे ना तो ये ऑप्शन ओपन होते हैं। अब मैंने सेव करा, पेरेंट में भी यही होगा, इसी में खुलेगा, और सेल्फ में तो खुलेगा ही खुलेगा, इसमें इसी में खुलेगा, सेल्फ में भी, और टॉप वाले में भी इसी में ही खुलेगा। देखिए ये इसी में भी यही खुलेगा, पर इनका होता होगा कुछ यूज, ऊपर टॉप में रहे बॉटम में रहे, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, पर हम ज़्यादातर यूज करते हैं ब्लैंक। ब्लैंक एंटर कर दिया, सेव। अब ऐसे ही सारे सेव करते चलेंगे। कॉपी, सेव। अब ये देखो अलग अलग पेज पे खुलेंगे, इसको डिलीट मारो। अब देखो ये अलग पे खुला, ये अलग खुलेगा, ये अलग खुलेगा, ये अलग खुलेगा। देखो पहली वेबसाइट खुल गई, दूसरी खुल गई, तीसरी खुल गई, चौथी खुल गई। ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ऐसे है पिक्सावे। ठीक है। अब हमारे पास आता है हाँ, अब हमारे पास आता है इमेज टैग। IMG लगा दो सीधे। सोर्स में क्या, इमेज ले लो, इमेज टैग में जाने के बाद इमेज में गए, इमेज में ये वाली इमेज मुझे पसंद आई। यहाँ पर मैंने क्या करा और ये हमने कॉपी करा इसका लिंक को, पेस्ट करा नॉर्मली ऐसे ही। पर इसमें क्या करेंगे, इमेज फाउंड, सेव कर दो, आ जाएगी। बाकी तो आपको पता ही है इमेज नॉट फाउंड क्यों लिखा है। ये तो नीचे की तरफ आ गई। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। इसमें भी एक इमेज देखना चाहते हैं हम। इसमें भी एक इमेज दे दी मैंने, जैसे शेयर की दे दी, कॉपी कर लो, इसको कॉपी करो, यहाँ पर तो सेव, सेव करा, ये देखो। ठीक है, ओके। हाइट एंड विड्थ डाल सकते हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। हाइट 400 डाल दो, 450। देखो ये ऐसे ही इसमें कर दो बस। ठीक है। अब देखो अब ये इस तरह से आ रहा है, ये सब करने के बाद। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखो ये करते हैं। ये हमारा टेस्ट छिप गया, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो इसके लिए Alt Z दबाएंगे, ये सारे टेस्ट दिखने लग जाएंगे। और एक तरीका होता है कि यहाँ पर कभी कभी स्पेस दिखने लग जाता है, और यहाँ की तरफ, यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला, मतलब यहाँ पर हमारी कोडिंग शुरू होती है, इस इधर की तरफ, या स्क्रॉल बार यहाँ आ जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कभी कभी होता है Ctrl B से ये आ गया, और Ctrl B से ये छिप जाएगा, तो ये वाला भी हो गया। तो हमारे पास आता है अब ये जो है इमेजेस हैं वो इस तरह से आ रही हैं। तो इसके लिए हम डिव यूज करते हैं। डिव में क्या करेंगे, कट करो, पेस्ट मारो, सेव करो, ये लगा देंगे। डिव एक कंटेनर का काम करता है। डिव में जो होता है वो हर चीज़ कंटेनर के रूप में होती है। डिव में जो भी चीज़ होगी वो कंटेनर के रूप में ही होगी, चाहे कुछ भी ले लो। ज़्यादातर डिव का यूज वेबसाइट के कंटेनरों को बनाने में होता है, जैसे लॉगिन फॉर्म बनाना हो किसी भी चीज़ का, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, किसी भी चीज़ का ज़्यादातर उनमें ज़्यादा यूज होता है कंटेनर के लिए, तो फिर डिव का ही यूज करते हैं।
डिव, इसमें भी डिव यूज़ कर लेंगे। वैसे तो यूज़ इसमें होगा नहीं, सीधे हम यहाँ नीचे भी ला सकते थे। ठीक है, बस ये था। बाकी हमारे पास एक और आता है, जैसे देखिए ये जो है हमारी, ये लिखे टैक्स, ये टेक्स्ट जो लिखे हैं हमने, ये टेक्स्ट है, इनको हम स्पेस देना चाहते हैं। तो स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका है कि क्या करेंगे, ये वाला जो कोड्स है इसको हम चार बार रिपीट कर दिया और सेव कर दिया। देखो इसमें डिस्टेंस आ गया। ऐसे सब में डिस्टेंस लाने के लिए कॉपी कर दो और सब में पेस्ट मार दो। कॉपी मारा, पेस्ट 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 पेस्ट। पर इसमें जो होगा ना, यहाँ पर ये लगाया, वो डिव के लिए कोई यूज नहीं होगा इसका। देखना डिव में कोई डिस्टेंस नहीं आया, सब में आ गया डिस्टेंस, इसमें भी आ गया, इन सब में भी आ गया, पर डिव में नहीं आया, क्योंकि डिव के लिए सिर्फ डिव कंटेनर काम करता है। इसमें डिस्टेंस देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, वो है BR, ब्रेक लाइन। इनटू में कितनी बार, 4 बार दे दो और सेव कर दो। गलती से गलत लग गया होगा। BR इनटू में 4, एंटर। अब करो सेव। देखिए आ गया ना डिस्टेंस।